तो आज हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं किससे रिलेटेड, डे जो हमारी आज की होगी असाइनमेंट सो वी लुकअप से रिलेटेड, राइट। इसमें से 1 से लेके 17 तक सारे क्वेश्चन मैं बनाता हूं और चेक करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर मोड में बनाएंगे ताकि आप लोगों ने जो बनाया वो भी क्रॉस चेक हो जाएगा और जहां पे आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है वो लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों में से किसी से नहीं बना हो तो आप बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिनसे नहीं बना है, सबको बन गया है फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा रिएक्शन देंगे, नहीं तो फिर ये भी रिकॉर्डिंग बन जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है तो यस नो में कम से कम जवाब देना है। यस सर, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे कि सही बनाया है कि नहीं। ये कहता है कि फाइंड मॉडल बाय यूजिंग वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप से आपको मॉडल फाइंड करना है मोबाइल नंबर के बेस पे। इसका ट्रिक ये है कि जब आप वी लुकअप लगाओगे इसमें तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, बट टेबल एरे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट करा है, फ्रीज कर दिया है, तो इसके हिसाब से मॉडल दूसरे नंबर पे है, (0). ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, डेटा पूरा सेलेक्ट करेंगे तो गलती हो जाएगा। इसमें हमने इस ट्रिक को दोहराने की कोशिश करी है असाइनमेंट के थ्रू, जो हमने क्लास में भी इससे रिलेटेड हमने बात करी थी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वी लुकअप की हेल्प से आपको इसका रैंक निकालना है, मतलब कि जो परसेंटेज मार्क्स दे रखा है वो कौन से रैंक में जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों में से किसी ने बनाया है? सब कुछ तो लिखा हुआ है कि वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच लगेगा, इक्वल्स टू वी लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे। ये हो गया हमारा, इसको फ्रीज कर लेंगे। इसी में हमें रैंक है सेकेंड नंबर पे, (0) नहीं डाल के 1 डाल देंगे, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जिनसे ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना है या बन गया है, तो अगर आपने ऐसे बनाया है तो बिल्कुल सही है, अगर ऐसा नहीं बनाया है तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। इस बार इसके परसेंटेज मार्क्स के बेस पे इसका रिजल्ट बनाना है। वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच का ही यूज करेंगे। दिस इज द लुकअप वैल्यू, टेबल एरे यही है हमारा। सेकेंड नंबर पे हमारी रिजल्ट है, (1) कर देंगे तो ये हो जाता है आपका आंसर। अगर हम लोग इसको डील कर रहे हैं तो एक ट्रिक और सिखाते हैं कि कभी आप मान लो किसी पॉइंट पे कि 0 भी नहीं दिया, 1 भी नहीं दिया, अगर इतना भी छोड़ दोगे ना तब भी पर आंसर निकल आता है, क्योंकि छोड़ने का मतलब 1 होता है। ठीक है, ये है अप्रॉक्स मैच, यानी कि अगर हमने ना तो 0 दिया ना तो 1 दिया तब भी पर आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी कंफर्टेबल है आपको यूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा पूछते भी चलेंगे, 3 तक तो आसान था। अब चौथे पे थोड़ा चलते हैं कि 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर वाले में देखिए, ये वी लुकअप का डेटा है और ये वी लुकअप का क्वेश्चन है। पहला ये है कि नाम के बेस पे करंट लोकेशन निकालना है। दूसरा है नाम के बेस पे करंट लोकेशन भी निकालना है, करंट एम्प्लॉयर भी निकालना है। ये ध्यान देंगे कि 4th नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि किसी से नहीं बना है या किससे बना है। ये चलो किसी से नहीं बना है वो छोड़ देते हैं,
गजेंद्र सर, आपने इसका क्वेश्चन तो आई होप आसानी से सॉल्व कर दिया होगा, ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन। नहीं सर, मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया है, कोई बात नहीं। हेलो हाँ सागर। हेलो हाँ सागर, सर, वो मेरी साउंड नहीं आ रही थी सर, चेक कर अब रहा आ था। रही है ना? अब आ रही है। हाँ सर। आपने बनाया 4th नंबर क्वेश्चन सागर? जी सर, मैंने सब कर लिया सर। सारे कर लिए, वेरी गुड। इसी को कहते हैं कछुए की चाल। देखिए सागर सबसे लास्ट में ज्वाइन किया आपके बैच में, लेकिन सबसे आगे चल रहे हैं। मेन है रेगुलरिटी और थोड़ा मेहनत करना, तो इसी पे थोड़ी बहुत फर्क पड़ता है। शहजाद, आपने कुछ बनाया है इसके ऊपर वी लुकअप? शायद नहीं ही ट्राई किया होगा। सर मेरा वी लुकअप का क्लास छूटा हुआ था, मैं बस देख रहा हूँ ताकि मैं आपसे बैकअप लूँ, तो उसमें मेरे को जरूरी हो गया। चलिए ठीक है, डन। सो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये है। टेबल एरे के लिए हमें इस टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा टेबल सेलेक्ट करके फ्रीज भी कर लीजिए आप। वैसे अभिषेक डेटा के नाम से लगता है नेम मैनेजर बना हुआ है। इसमें क्या हमसे पूछा मैं तो देखा ही नहीं, मैं 7,0 कर देता हूँ। करेंट लोकेशन पूछा, मैंने सही ही किया। करेंट लोकेशन सबका आ गया। देखिए इसका नहीं आया है क्योंकि ये डेटा में है ही नहीं। आप देखेंगे कि सुहानी गुहा नाम का कोई बंदा है ही नहीं, इसीलिए ये आंसर नहीं आया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आया है तो आपको घबराना है। सेम है, इक्वल्स टू वी लुकअप। डेटा वर्टिकल हो तो वी लुकअप ही लगेगा। दिस इज द लुकअप वैल्यू। और अगर 2 बार में बनाएंगे तो 2 बार में बना सकते हैं, नहीं तो वी लुकअप मैच लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो दिस इज द लुकअप वैल्यू। और लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे यहाँ से ले लेंगे पूरा टेबल। हमें अभिषेक डेटा आ गया। इसके बाद 7,0। देखिए बिल्कुल सेम सब कुछ किया है। क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में हो या वर्टिकल में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अगर आपका डेटा वर्टिकल है तो वी लुकअप लगेगा, डेटा हॉरिजॉन्टल है एच लुकअप लगेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आप खुद बना लेना, एकदम तोते की तरह रिकॉर्डिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें 7th नंबर था, इसमें आप करेंट एम्प्लॉयड चेक कर लेना है कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, उसके हिसाब से आप डाल दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है। जिन्होंने नहीं बनाया है या जिनको कोई तकलीफ है बनाने को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों में से कोई है जिनका नहीं बना है? ये बिल्कुल एच लुकअप का डेटा है। एच लुकअप का डेटा है यहाँ पे, इसी पे हमें एच लुकअप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस डेटा में से आपको इसकी प्रिफर्ड लोकेशन आपको पता करना है। डेटा ऐसे हो या ऐसे हो, आपको एच लुकअप लगाना है। एच लुकअप में ये चीज़ें तो आप लगा ही दोगे। सागर म्यूट करो अपना। आपने बना लिया ये अच्छी बात है, बट डिस्टर्ब मत करो दूसरे को। हाँ, सॉरी सर, मैं ध्यान नहीं दिया था। नहीं कोई बात नहीं, आप इसको वेट कर लीजिए। अब क्या होता है कि डेटा हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप तो लगा ही लोगे। ये वाले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस वाले में घबरा जाता है वर्टिकल डेटा देख के, बट डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। टेबल एरे यहाँ से उठाएंगे और 2 नंबर पे हमारा डेटा है, इसको फ्रीज कर लिया हमने, 2,0 कर दो, बात खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन आपको वर्टिकल निकालना है या हॉरिजॉन्टल निकालना है। मेन होता है कि डेटा हॉरिजॉन्टल होगा तो एच लुकअप लगा लीजिए, डेटा वर्टिकल होगा तो वी लुकअप लगा लीजिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट सिटी एंड मार्क्स।
ये तीनों चीज निकालना है आपको। और किससे निकालना है, यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दे रखा है कि रिवर्स वी लुकअप और चूज के हिसाब से हेल्प से बन जाएगा। तो रेशमा आप एक बार बताएंगे इसका आंसर कैसे बनेगा? सर इसमें वी लुकअप लगेगा प्लस F2 लेंगे संजना का नाम, कॉमा चूज लेंगे, पहले फिर फ्रिज का भी बताते चले, इसमें से कुछ फ्रिज करना है। F फ्रिज होगा, 2 फ्रिज होगा, या दोनों फ्रिज हो जाएगा, या फ्रिज ही नहीं करना है? मैंने तो करा नहीं सर, हाँ? मैंने तो फ्रीज नहीं करा था। बिना फ्रिज किए निकल गया इसका आंसर? गलत है, हो ही नहीं सकता है कि एक बार में निकल जाए। इसमें फ्रीज करना पड़ेगा आपको और F को फ्रीज करना पड़ेगा। और कैसे निकल गया वो तो आप ही का आंसर शीट देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। देन चूज के अंदर करली ब्रैकेट 1, 2 फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। तब तो आपने एक एक करके निकाला ना। हाँ, अगर वहाँ एक एक करके निकालोगे तब तो निकल ही जाएगा, तब आपका ये फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में निकले। नहीं एक ही बारी में नहीं एक है। ही बारे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नेम को पहला बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर हमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को दूसरा नंबर बनाना पड़ेगा। तीसरा नंबर सिटी है, इसको बनाना पड़ेगा। चौथा नंबर आपका मार्क्स है, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद याद होगा आपको, मैंने बोला था कॉलम फंक्शन लगाने के लिए B1 या B2 कर लो और कॉमा 0। ये है आंसर। आप लोगों में से किसी ने डायनेमिक तरीके से बनाया जैसे मैंने अभी किया है? ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था। वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप में वी लुकअप चूज करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा कॉलम की डेटा की जरूरत पड़ेगी तो हम वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम का यूज करेंगे। सर ऐसे ही किया जैसा आपने किया, ऐसे ही किया मैंने। वेरी गुड। ऐसे ये लिखना नहीं चाहिए, सब चीज लिख दिया तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सर ये वाला बना था? नहीं सर। अब तो रिकॉर्डिंग हो गया बिल्कुल, और पीछे क्लास में भी रिकॉर्डिंग हुई है। इससे रिलेटेड हमने वी लुकअप चूज में हमने इसके बारे में बात डिस्कस किया था। तो ये है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बन आ जाएगा ना, तो आधे घंटे में आप सारे क्वेश्चन बना देंगे। देखो 7 तक हम पहुंच गए, जबकि 9:20 पे तो हमने शुरू ही किया है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो लास्ट अभी चैप्टर पढ़ाया था, वी लुकअप लगाना अलग अलग डेटा से, जिसको वी लुकअप विथ इफ एरर भी बोलते हैं या मल्टीपल वी लुकअप बोलते हैं। सेम आप क्या करोगे, हो सके तो डेटा का नाम दे दो। मैंने नाम दे रखा है, देखिए डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, नाम नेम मैंने जैसे मैंने डाल रखा है। हम क्या करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, ढूंढेगा कहाँ, डेटा 1 में ढूंढेगा। कितने नंबर कॉलम में हमारा चाहिए, थर्ड नंबर कॉलम से नाम मिलेगा। अगर ये डेटा में नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल। तो इसको देख के आप आगे ड्रैग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पहले डेटा में सिर्फ एक ही नाम मिला। इसके बाद आता है यहाँ पे इफ एरर। इफ एरर मतलब अगर आता है तो आने दो, नहीं आता है तो फिर से वी लुकअप लगाओ डेटा 2 के लिए। तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू यही होगी, इस बार डेटा 2 हो जाएगा हमारा। देन 3,0 यहाँ तक आ गए, यानी 2 डेटा से आपने फैच करवा लिया अपना डेटा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है कुछ का, फिर से लगेगा इसके शुरू में इफ एरर। इफ एरर से लेके यहाँ तक तो हमारी वैल्यू हो गई, नहीं बना तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे हमारा थर्ड डेटा हो गया, सेलेक्ट कर लो या डेटा 3 कर लेते, कॉमा 3, कॉमा 0, 1 हो गया। इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ इफ एरर।
इसको बोलते हैं कि मल्टीपल सीट्स या मल्टीपल फाइल से वी लुकअप लगाना। उसके लिए वी लुकअप इफ एरर के ऊपर काफ़ी बातें हमने करी हुई थी क्लास के अंदर, तो ये भी बनना चाहिए। तो देखिए, देखते देखते हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और ये सारे इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि मेरे को सब रटा हुआ है। तो आपको कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो रटाएगा। आप हो सकता है कि सुबह से शाम तक लगे होंगे तब भी पर अभी 17 तक नहीं पहुंचे होंगे। तो रीज़न यही है कि हम क्लास में जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 किससे किससे बन गया? क्वेश्चन नंबर 8 किससे किससे बन गया है? सागर के अलावा किसी से बना है? सर मेरा हुआ है बन गया था। इसमें क्या लॉजिक है? सर, इसमें वही इफ एरर वी लुकअप लगेगा। एग्जैक्टली, इसमें भी वी लुकअप इफ एरर का ही यूज होगा। देखिए, ये बोल रहा है कि या तो मैं नाम लिख दूं या तो हम एम्प्लॉय आईडी लिख दूं, दोनों में से कुछ भी लिखूं तो उसकी सैलरी हमें पता चल जाए। अब जैसे इसका नाम नहीं पता है तो नाम तो दे नहीं सकते, तो मैं 2 डाल दूं तो उसकी सैलरी पता चल जाए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होगा, टेबल एरे में पूरा लेता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, इसके हिसाब से तीसरे नंबर कॉलम पे सैलरी मिलेगा हमें। तो देखिए 3 है, 2 है, इन सब का सैलरी मिल जाएगा, लेकिन रोहित का नहीं मिलेगा ना। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, इसमें इफ एरर लगाओ। अगर नाम नहीं मिलता है तो फिर से एक वी लुकअप लगाओ, लुकअप वैल्यू यहाँ से ढूंढो और सिर्फ यही 2 डेटा के अंदर ढूंढो, कॉमा 2 और कॉमा 0, दैट्स इट, खत्म। ये बिल्कुल आंसर आपका। देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके ये दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो आप नाम लिख लो या आप नंबर सेलेक्ट कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए, देखते देखते 8 क्वेश्चन हमारा बन गया। ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको टाइम नहीं लगेगा, मेरे को अगर 15 मिनट लगेगा तो आपको आधे घंटे लगेगा, पौने घंटे लगेगा, ऐसा नहीं कि पूरे दिन लगेगा इसके लिए। अगर पूरे दिन लगता है इसका मतलब आपने वी लुकअप पे काम नहीं किया है। आप वीडियो देख के वहाँ पे टाइप करेंगे तब मज़ा नहीं है। एक्चुअली हमें वीडियो से ज़्यादा हमने जो एक्सेल की फ़ाइल भेज रखी है, एक्सरसाइज वाली फाइल जो साथ के साथ भेजते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि एक तरफ वीडियो खोला है और एक तरफ से बनाए जा रहे हैं, तब तो आपको पूरे दिन लग जाएगा ये 17 क्वेश्चन करने में, बनेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किससे बन गया? क्वेश्चन नंबर 9 सागर, आपने सागर से तो सब बन गया, और किसी से? रेशमा आपसे बना था 9? नहीं सर। ये तो सिंपल वी लुकअप विथ चूज है, सिंपल वी लुकअप विथ चूज है, रिवर्स कंडीशन बनाना है और क्या। विदाउट वी लुकअप बोला है ना, तो आप विदाउट वी लुकअप, तो रिवर्स वी लुकअप में तो वी लुकअप आ जाएगा, तो वी लुकअप तो यूज नहीं कर सकते हो। या तो एक्स लुकअप लगाओ या तो इंडेक्स मैच लगाओ। इंडेक्स मैच। एक्स लुकअप से भी हो जाएगा। दिस इज द लुकअप वैल्यू, इसका लुकअप एरे ये हो गया हमारा। उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट, ये वाला हो गया हमारा, बात खत्म। हम क्यों जाएंगे उसमें भी इंडेक्स मैच में, अगर आपके पास एक्स लुकअप की फैसिलिटी है तो, नहीं तो फिर इंडेक्स विथ मैच से बन जाएगा। इंडेक्स विथ मैच से भी इसका आंसर बन सकता है। इंडेक्स में हमें ये चाहिए, मैच करवाएंगे हम इसको कहाँ, इसमें कॉमा 0 और कॉमा 0, एक कॉलम का डेटा है तो 1 कर दो या 0 भी कर देंगे तो हो जाता है। ये देखिए आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है। इसमें फ्रीज आया, इसके बाद ये गड़बड़ हो गया है। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे फ्रीज नहीं किया था। यहाँ पे ही फ्रीज होना चाहिए।
फ्रिज सही से लगेगा तभी आंसर सही। अब देखो सही निकला, पहले गलत आंसर था, अब सही निकला क्योंकि फ्रिज मिस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर, 10 नंबर सागर आप बताइए कि 10 नंबर क्वेश्चन किस लॉजिक से बनेगा। एक बार खुल जाए पहले। 10 नंबर क्वेश्चन सागर, 10 नंबर तो मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस किया था कि सिंपल VLOOKUP से। सर वी लुकअप लग जाएगा सर इसमें। सिंपल VLOOKUP लग जाएगा और हमारा आंसर निकल आएगा इक्वल टू हाँ, VLOOKUP। दिस इज द लुकअप वैल्यू। ये हमारा टेबल एरे है, एक कॉलम का डेटा है, कॉमा 0, बात खत्म। जो जो मिल जाएगा उसका नाम आ जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसमें हैश एरर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दो फिल्टर, और फिल्टर में से हमें सिर्फ वही लिस्ट को रखना है जो NA वाला है। तो यहाँ से NA भी करोगे तो भी NA से दूसरा हो गया, हैश ये आ गया, सिर्फ ये वाला हैश वाला में यही है, ये रहा सिर्फ। ये सारे वो नाम हैं जो आपको इस डेटा में नहीं मिलेगा। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करना भी चाहिए ताकि पता चले सही है गलत। कंट्रोल F करके मैंने इसको ढूंढा, ये बोल रहा है नहीं है, कोई और ढूंढना है तो एक और चेक कर लो। ये भी नहीं है, कॉपी किया हमने, कंट्रोल F करा, फाइंड करा, नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा। जितना VLOOKUP जो कर दिया है वो आपको मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। 11, आइए इसका आंसर क्या होगा। किसी ने तो जरूर बनाया होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। राजेश सर आप बताओ, अभी नहीं बनाए हो तब भी पर बताओ आप इसका आंसर। करना है ना, VLOOKUP एंड अदर फंक्शन, मतलब इंडेक्स मैच नहीं लगाना है, HLOOKUP नहीं लगाना है, VLOOKUP लगा सकते हो, कुछ और हेल्प ले सकते हो। नॉर्मल VLOOKUP कैसे लगा देंगे, हाँ चूज, तो ये हो गया VLOOKUP विद चूज का आंसर। यही होता है कि बस क्वेश्चन समझने का देर है, उसके बाद तो आंसर बन ही जाएगा। टेबल के जगह पे चूज हो जाएगा, चूज के अंदर करली ब्रैकेट 1, 2, ज़्यादा तो हमें जाना है नहीं। पहला हो जाएगा नेम वाला जिसके बेस पे हम निकालना है, और दूसरा जो निकालना है वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, क्लोज, 2, 0, बस हो गया। बस बहुत हल्के हल्के सवाल हैं, बस वही है कि टाइम अगर नहीं देंगे ना क्लास के टाइम में, जब उन्होंने बोल दिया है कि VLOOKUP यूज करना है तो VLOOKUP के साथ तो मैच नहीं होगा ना, रिवर्स में VLOOKUP के साथ तो चूज ही जाएगा। इंडेक्स रहता तो इंडेक्स विथ मैच हो सकता था। ये क्वेश्चन किसने किसने बनाया, हाँ ये 12th पे हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये कह रहा है कि ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क। इसमें कह रहा है कि इसमें से जो सबसे लोएस्ट सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट का नाम बताना है। तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो, मिन निकालते हो। ये हो गया मिनिमम 12 हमारी लुकअप वैल्यू हो गया। अगर हम इंडेक्स करते हैं तो पूछता है कि कौन सा एरे, तो देखो जो आना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आना है, ये हमारा एरे हो गया। फिर इसको मैच कैसे करेगा, तो मैं बोलूँगा मैच करो किसको, जो मिनिमम था किस में, तो इसी में तो मैच करेगा, और 0, बस खत्म। नहीं ये तब तक नहीं जुड़ेगा ना जब आप अपने जो सीट मैं क्लास के टाइम में भेजता हूँ वो लगता है कि मेरी कहानी वहीं पे छोड़ देते हैं कि सर ने तो उसको डिलीट करके बार बार उसको बनाना है। मतलब जैसे भी हो लेकिन खुद से ट्राई करना है। इक्वल टू टाइप कर, इक्वल टू इंडेक्स ये करना है, वो तो रिक्शे वाले को भी बुला के दे देंगे, बट आपको पता तो चलना चाहिए कि इंडेक्स पहले क्यों लिया, क्योंकि इंडेक्स लगता है पहले। मैच किसको करवाना, जो लोएस्ट वैल्यू है,
कहाँ मैच करेगा, इसी में करेगा, बात इतना ही तो था। सिंपल, ये इंडेक्स विथ मैच का है, इंडेक्स विथ डबल मैच भी नहीं है ये क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बन गया, ट्राई करेंगे आप दोबारा। 13 नंबर क्वेश्चन गायब है। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा 13 नंबर मिस हो गया होगा, नंबरिंग डाल लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फाइंड मॉडल एंड नेम बाय यूजिंग सिंगल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बनाना है जिससे कि नेम और मॉडल दोनों निकल आए। प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें इधर है, कुछ चीज़ें इधर है, क्या लगेगा? सर वी लुकअप चूज। वी लुकअप चूज लगा सकते हो क्योंकि डेटा रिवर्स में है, तो वी लुकअप मैच तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। वी लुकअप चूज लगा सकते हो या फिर इंडेक्स विथ डबल मैच लगा सकते हो। इंडेक्स में पूरा डेटा ले लेते हैं, फिर मैच किसका, ये मैच करना है हमें कहाँ, मोबाइल को मोबाइल में ही मैच करवाएंगे, ये रहा मोबाइल, कॉमा 0 पहला मैच। दूसरा हेडिंग मैच, कौन सा, मॉडल को सर्च करेगा, 1 को फ्रीज कर देंगे, कहाँ ढूंढेगा, हमारी हेडिंग में ढूंढेगा, कॉमा 0 बंद बंद, बस इतना ही तो था। या तो इंडेक्स विथ डबल मैच लगा लो, या तो सागर ने भी सही बोला क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि इंडेक्स मैच लगाओ कि वी लुकअप, तो आप वी लुकअप विथ चूज लगा सकते हो विथ कॉलम। सिर्फ वी लुकअप चूज से भी नहीं बनेगा, वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम, तभी तो एक ही फॉर्मूला ड्रैग करके निकाल सकते हो क्योंकि सिंगल फॉर्मूला बोल रहा है। एक फॉर्मूला बनाओ, एक इसके लिए बनाओगे, एक इसके लिए बनाओगे, तब नहीं। तो इसका आंसर हो सकता है वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम या इंडेक्स विथ डबल मैच, ये दोनों में से कुछ भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सबसे टफ चैप्टर माना जाता है वी लुकअप में, हालांकि अभी ये नहीं बनेगा आप लोगों से, या बन जाएगा, ये उसी से बनेगा जिसको वी लुकअप के साथ साथ इफ का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अभी हमने इफ नहीं पढ़ा है। 15 नहीं बना तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आपने कैसे बना दिया सागर? सागर क्लिक करके आंसर चिपका दिया या आपने लॉजिक बनाया? नहीं सर ये मेरा छुटा हुआ था सर, मैंने ये करा ही नहीं था, पहले वाली क्लास में बताया था मैंने। ये वाला शायद आप करवा रहे थे सर, छूट गया था शायद ये देखो क्लिक किया आंसर पे पहुंच गए। नहीं बट ऐसा नहीं करना क्योंकि ये किसी नहीं से सर मैंने छोड़ रहा था सर, ये मैंने किया ही नहीं। चले कोई बात नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन अभी करना भी नहीं है, एक बार और याद दिलाइएगा जब आपका इफ क्लियर हो जाएगा तब। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लॉजिकल में ही एंट्री करेंगे तो इफ करवाएंगे तब 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया आपने? ये वी लुकअप विथ ट्रांसपोज का यूज होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बोलता है कि डेटा मैंने आपको हॉरिजॉन्टल दे दिया लेकिन आंसर मेरे को वर्टिकल चाहिए। नहीं, क्या कह रहा है कि पुल द सिटी फ्रॉम द बाय वी लुकअप। डेटा नॉर्मली एच लुकअप है तो एच लुकअप से तो तुरंत बन जाता है, लेकिन ये डेटा भी उल्टा है और लगाना है वी लुकअप से, तो लगाओ वी लुकअप, कोई बात नहीं है। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल मेरा टेढ़ा है ना, टेबल को सीधा करने के लिए कर लेंगे हम लोग ट्रांसपोज और डेटा को पूरा सेलेक्ट करके F4 दबा देते हैं, क्लोज कर देंगे। अब आता है एज पर दिस डेटा सिटी, हमारी थर्ड पे आती कॉमा 0 हो गया, यानी कि वी लुकअप विथ ट्रांसपोज फंक्शन। बट याद रहे 365 नहीं है आपके पास तो एक आंसर निकलता है। जब 365 नहीं होगा तो यहाँ तो मैंने बहुत इजीली ड्रैग कर दिया, आप में नहीं होगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर डालना पड़ता है, ये एरे फॉर्मूला में आता है।
आप जब बनाओगे तो सिर्फ इंटर मत करना, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है। ऑफिस 365 का फ़ायदा है कि हम लोग जब सेंटर मारेंगे तो भी काम चल गया। एक आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सेम वही है, इस बार कह रहा है कि डेटा वर्टिकल है, निकालना है एचलुकअप से। लोग क्वेश्चन देख के ही बोलेगा क्वेश्चन गलत है, बट क्वेश्चन गलत नहीं है। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू ये रहेगी, टेबल एरे को हम लोगों को ट्रांसपोज करना है, घुमाना है। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑप्शन एंड देन एज पर दिस क्या मांग रहा था, सैलरी क्या मांग रहा था आंसर, सैलरी सर, तो सैलरी। 3 ही होगा। ये रहा आपका आंसर, कंट्रोल डी। मैंने क्या किया होता है इस डेटा को दूसरी शीट में ये तो बोला गया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, बोला था कि आपको ट्रांसपोज डेटा को बाहर नहीं करना है। हाँ और वो हर सेकंड शीट तो इस तरीके से देखिए असाइनमेंट्स कितने देर में, 25-30 मिनट तो लगा मेरे को, लेकिन आपको अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे लगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना लगना चाहिए। देखिए जब आप इफ पढ़ोगे तब तो इसका सॉल्यूशन आपको समझ में ज़्यादा आएगा, बट मैं बना देता हूँ तो ये वीडियो पूरा ही हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कि जिस जिस बंदे का नाम इस लिस्ट में है उसको 10% का बोनस मिलेगा, अदरवाइज 5% मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मैच करवाना है वी लुकअप से कि भाई किसका किसका नाम इस लिस्ट में है, (1, 0। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जिसका जिसका नाम है उसका उसका, इतना तक समझ में आया। यस सर। अब इसमें क्या करोगे आप, अच्छा ये आपने नहीं बनाया। अब देखो या तो एरर है या तो आंसर है, क्या हम इसके आगे इफ एरर भी नहीं लगाते, इज एरर लगा देते। इज एरर लगा दें अगर तो आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। जिस 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 जगह पे नाम होगा वहाँ ट्रू आ जाएगा, जिस जिस फॉल्स आ जाएगा, और जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। जहाँ जहाँ एरर है वो ट्रू हो जाएगा और फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्या कहता है कि जो जो नाम है यानी जो जो फॉल्स है उसको 10% मिलेगा। अब यहाँ के बाद चलेगा इफ़, लेकिन इफ़ पढ़े नहीं है बट समझा देते हैं कि इफ़ इसका आंसर अगर फॉल्स आ जाए तो सेल्स इंटू 10%, अदरवाइज सेल्स इंटू 5%। बात खत्म हो गया यहाँ पे आके। लेकिन इसके लिए इफ अभी नहीं हुआ है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो देखिए इफ के सवाल पे जब हम लोग अटके तो सारे आंसर अब आपके पास हैं। अब कम से कम टाइम दे दीजिए इस वीडियो को देखने पे। लेकिन ये वीडियो आपका सॉल्यूशन नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ इसका सॉल्यूशन है आपका कॉन्सेप्ट जो 4 दिन हमने वी लुकअप पढ़ाया है, 4 दिन 5 दिन पढ़ाया, उसमें असल में सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक 15 नंबर को छोड़ दो तो सारे बनने चाहिए थे, लेकिन जिनसे जो नहीं मिला। अब रेशमा आपको समझ में आ गया कहानी। हाँ जी सर। अब उम्मीद है कि अब आप जब भी टाइम मिलेगा तो बना लेंगे। तो पहले तो वी लुकअप की सारी वीडियोस देखिए, 7-8 वी लुकअप की तो वीडियो हमने उसमें दिए हैं। फिर आपको हर दिन हमने शीट दिया है उसका, फिर उसकी वीडियो दी है, और फिर ये क्वेश्चन दिया, और लो आखिरी में आपने वो करवा दिया जो आज तक नहीं कोई करवाया था कि सर सारे क्वेश्चन भी बनाओ।